हेडलाइन डालिए डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। इसमें पहली हेडलाइन डालिए डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालने का तरीका। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, आपने पढ़ा होगा प्रथम सिद्धांत से अवकलन, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या पढ़ते थे? लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। अगर कोई फंक्शन fx हो तो उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ठीक है, ये कहलाता है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट, मान लीजिए हमने उस पॉइंट को ले लिया है x नॉट, तो यहाँ पे भी x नॉट हो जाएगा, यहाँ पे भी x नॉट हो जाएगा, मतलब f x नॉट प्लस h माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन h, ये कहलाएगा हमारा डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट x नॉट। किसी पॉइंट x नॉट पर डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, लिखिए थोड़ा सा इसमें। लेट एफ एक्स बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं? जिनका डोमेन और को डोमेन कैपिटल R या सबसेट ऑफ R होता है, ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। लेट एफ एक्स, लिखिए लेट एफ एक्स, हेडलाइन है डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का नाम है, हेडलाइन है डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। लिखिए लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। Let f(x) be a real valued function defined on an interval, defined on an interval closed interval a comma b subset of R, defined on an interval closed interval a comma b subset of R, subset of R. Then the function f(x), then the function f(x) is said to be, then the function f(x) is said to be differentiable at a point x is equal to x naught, at a point x is equal to x naught, IFF केवल इतना लिखिएगा, IFF लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x नॉट प्लस h माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन h, और इसी को एक इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं OR और लिमिट x टेंड्स टू x0 fx माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन x माइनस एक्स नॉट, दोनों एक ही चीज़ है। और लिमिट x टेंड्स टू x0 fx माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन x माइनस एक्स नॉट
एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब ये एक तो एग्जिस्ट करना चाहिए और इसका मान फाइनाइट होना चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब उसकी वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट या अनडिफाइंड नहीं आनी चाहिए। ऐसे क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू अनडिफाइंड या इनफाइनाइट नहीं आती है, ऐसी वैल्यूज़ को हम कहते हैं कि वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है। और ये एग्जिस्ट फाइनाइटली, फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके लिखिए, दिस फाइनाइट लिमिट इज कॉल्ड, दिस फाइनाइट लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन और डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन और डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, at x is equal to x naught, full stop. It is denoted by f dash x naught or d by dx of f x naught और कैपिटल D f x naught। मतलब f x naught को एक बार डिफ्रेंशिएट किया, एफ एक्स नॉट को एक बार डिफ्रेंशिएट किया, एफ एक्स नॉट को एक बार डिफ्रेंशिएट किया, तीनों के नोटेशन एक ही है। आप डी बाई डी एक्स की जगह कैपिटल डी भी लिख सकते हैं या फिर डैश लगा सकते हैं, लिख लीजिए। हो गया भाई। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, प्रोग्रेसिव और या एंड प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव डेरिवेटिव, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव डेरिवेटिव, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव डेरिवेटिव। देखिए, प्रोग्रेसिव मतलब होता है प्रोग्रेस करना। जब कोई इंसान प्रोग्रेस करता है तो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है मतलब इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। प्रोग्रेसिव का मतलब आगे बढ़ना, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। रिग्रेसिव का मतलब पीछे हटना, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आपको पता है जब राइट हैंड की बात करते हैं तो प्लस होता है, लेफ्ट हैंड की बात करते हैं तो माइनस होता है, बस इतने का ही डिफरेंस होता है। लिखिए, द प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव ब्रैकेट में लिखिए राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट are denoted by देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव को नोट करते हैं, राइट है,
डेरिवेटिव मतलब एफ डैश और किसका, एक्स नॉट का, तो डेरिवेटिव मतलब किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का, तो एफ डैश एक्स किस पॉइंट पर, एक्स नॉट पे, तो एफ डैश एक्स नॉट किधर से, राइट से, तो आर ब्रैकेट में एफ डैश एक्स नॉट, आर ब्रैकेट में एफ डैश एक्स नॉट एंड इज डिफाइंड एज आर एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू, राइट हैंड से है तो ऐड कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एच, लिखिए। फिर लिखिए नीचे से। अब रिग्रेसिव डेरिवेटिव की बात करेंगे तो उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। एफ एक्स के डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से लिखते हैं किस पॉइंट पे, एक्स नॉट से, लेफ्ट से करेंगे तो मिलेगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0, h की जगह माइनस एच रख देंगे और h की जगह नीचे भी क्या रख देंगे, माइनस एच। ये रिप्रेजेंट करेगा रिग्रेसिव डेरिवेटिव मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को। अब हम कहते हैं कोई भी फंक्शन एफ एक्स किसी पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे डिफरेंशिएबल तब कहलाता है जब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर होते हैं एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे। ऐसे केस में हम फंक्शन को कहते हैं कि उसका प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव डेरिवेटिव दोनों बराबर है, मतलब वो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। ऐसी कंडीशन में हम अपने फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएबल कहते हैं एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे। लिखिए, द रिग्रेसिव डेरिवेटिव ब्रैकेट में लिखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव of the function f(x) at x is equal to x naught is denoted by कैपिटल L ब्रैकेट में f डैश एक्स नॉट, कैपिटल L ब्रैकेट में f डैश एक्स नॉट एंड इज डिफाइंड एज नीचे से लिखिए कैपिटल L f डैश एक्स नॉट की वैल्यू जो ब्लैक बोर्ड पे लिखी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f एक्स नॉट माइनस एच
माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन माइनस एच। नीचे से लिखिए, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी differentiable at a point x is equal to x naught. A function f x is said to be differentiable at a point x is equal to x naught. A function f x is said to be differentiable at a point x is equal to x naught when सबसे नीचे वाली लास्ट लाइन लिखिए, L f डैश x नॉट इज इक्वल टू कैपिटल R f डैश x नॉट। L f डैश x नॉट इज इक्वल टू कैपिटल R f डैश x नॉट। हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। देखिए, जनरली आप लोग दो तरह के इंटरवल पढ़े हुए हैं, एक ओपन इंटरवल मान लीजिए ए बी है, एक दूसरा क्लोज्ड इंटरवल ए बी है। कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ एक्स, कहते हैं ये एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा अगर वो ए और बी को छोड़ देने के बाद इसके बीच के सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हो। आपको पता है ओपन इंटरवल ए बी में ए और बी तो होता नहीं है, चूँकि ये ओपन है तो ए और बी तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो कहते क्या है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल तब होगा जब ए और बी को छोड़ देने के बाद जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे उस पर फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए। और कोई भी फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल कहलाएगा तब जब वो पहली बात ए पे डिफरेंशिएबल हो, दूसरी बात वो बी पे डिफरेंशिएबल हो, और तीसरी बात कि वो इस इंटरवल में ए से बड़े और बी से छोटे सारे एलिमेंट पे डिफरेंशिएबल हो। मतलब उन सब एलिमेंट पे डिफरेंशिएबल हो जो ए से बड़े हैं बी से छोटे हैं, मतलब इस इंटरवल में पाए जाते हैं। आप जानते हैं क्लोज इंटरवल ए बी होने का मतलब ए को भी इसी इंटरवल में लेंगे, बी को भी इसी इंटरवल में लेंगे, मतलब ए और बी दोनों इसी इंटरवल में होंगे। तो फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल तब कहलाएगा जब वो ए पे भी डिफरेंशिएबल हो, बी पे भी डिफरेंशिएबल हो, ए से बड़े और बी से छोटे सारे एलिमेंट पे डिफरेंशिएबल हो, तो फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल कहलाएगा। फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल कहलाएगा तब जब ए से बड़े और बी से छोटे सारे एलिमेंट पे डिफरेंशिएबल हो, ए और बी पे ना हो। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल ए बी में ए और बी नहीं आते हैं। लेकिन वही फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल कहलाएगा तब जब ए पे डिफरेंशिएबल हो, बी पे डिफरेंशिएबल हो, ए से बड़े और बी से छोटे सारे के सारे एलिमेंट पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। क्लियर है? चलिए लिखिए इस चीज़ को। हेडलाइन है डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। लिखिए, इफ अ फंक्शन एफ एक्स
if a function f(x) is differentiable, if a function f(x) is differentiable at all points of an interval, at all points of an interval closed interval ab, comma, except the endpoints then it is said to be differentiable. In the open interval ab. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, if a function f(x) is differentiable, at all the points of the interval, open interval ab, at all the points of the interval open interval ab, including the endpoints small a and small b, including the endpoints small a and small b, then it is said to be differentiable. In closed interval ab. Then it is said to be differentiable in closed interval ab. नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डिफरेंशिएबिलिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी दूसरी डेफिनेशन किस तरीके से मेंशन की जाती है उसी को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। लिखिए, ये केवल मतलब आपका थियरी पूछी जाती है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल इग्नोरेंस है। जैसे इसको एक बार देख करके जाइएगा, हो सकता है कि ये पूछ ले, ठीक है, मतलब 2 मार्क्स में या किसी क्वेश्चन के साथ अटैच करके आ जाए, है ना। लिखिए, लेट f(x) बी अ फंक्शन, लेट f(x) बी अ फंक्शन
let f(x) be a function defined in an interval closed interval ab. Let f(x) be a function defined in an interval क्लोज्ड इंटरवल ए बी. मतलब इस क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन करने का मतलब क्या है कि इस फंक्शन का डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी है. ठीक है. एंड लेट x नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी. एंड लेट x नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी. एंड लेट x naught belongs to open interval AB, then f dash x naught exist, then f dash x naught exist, then f dash x naught exist if for a given epsilon greater than 0, if for a given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0, there exists delta greater than 0 such that यही परिभाषा आपने पढ़ी है. अगर हम इसको मिटा दें तो आपको मिलेगा f डैश x नॉट लिमिट के साथ इतना. इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, ये इसकी दूसरी परिभाषा थी. लिख रहे हैं f(x) माइनस f(x) नॉट अपॉन x माइनस x नॉट माइनस f डैश x नॉट मॉड में लेस देन एप्सिलॉन. कब? जबकि x कहाँ टेंड कर रहा है? x नॉट पे. प्रोवाइडेड मॉड x माइनस x नॉट इज लेस देन डेल्टा. मतलब x कहाँ टेंड कर रहा है? x नॉट पे. x कहाँ टेंड कर रहा है? x नॉट पे. जब x नॉट पे टेंड करता है तब ये क्वांटिटी f डैश x नॉट पे टेंड करती है. मतलब हमने डिफरेंशियबिलिटी की परिभाषा को कन्वर्ट कर दिया इन द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी. क्या कहा कि जब x नॉट पे कन्वर्ज करेगा तब ये क्वांटिटी f डैश x नॉट पे कन्वर्ज करेगी. हमने इस पूरी परिभाषा को कन्वर्ट कर दिया कंटिन्यूटी की परिभाषा में. वैसे भी कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूअस ज़रूर होता है, ये रिजल्ट है. तो यहाँ हमने डिफरेंशियबिलिटी की परिभाषा को कंटिन्यूटी की परिभाषा में कन्वर्ट कर दिया है. इसी को कहते हैं ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी. यही कहलाएगा डिफरेंशियबिलिटी की ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन. उतार लीजिए. सच दैट के बाद ये लाइन उतार लीजिए पूरा. हो गया वही. अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे एक थ्योरम का. हम कह रहे थे कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूअस ज़रूर होता है, लेकिन इसकी रिवर्स कंडीशन जो होती है वो हमेशा ट्रू नहीं होती है. इसी चीज़ को अब आप लिख लीजिए. लिखिए. लिखिए थ्योरम. लिखिए कंटिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन. कंटिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन
कंटिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन for the existence of a finite derivative, for the existence of a finite derivative, for the existence of a finite derivative but not the sufficient condition. एक सेकेंड होल्ड करिएगा. हेलो, अच्छा नहीं, बायो की नहीं है हमारे यहाँ सर. Continuity is a necessary condition for the existence of a finite derivative but not sufficient condition. अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे जस्ट इसी थ्योरम का कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा. तो देखिए ऐसे थ्योरम्स को करने का क्या तरीका होता है कि हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल मान लेंगे और कंटिन्यूटी प्रूफ करके दिखाएंगे. लेकिन जब हम ये मानेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, देन वी विल यूज़ अ काउंटर एग्जाम्पल. इस कंडीशन में हम एक काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं और काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प ले करके ये प्रूफ करेंगे कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा. आप लोगों ने डीसी करंट का नाम सुना होगा ना, डायरेक्ट करंट डीसी. यहाँ पे भी डीसी है. डीसी का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी बट कंटिन्यूटी नीड नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी. दैट मीन्स इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, बट इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इट नीड नॉट नेसेसरली टू बी अ डिफरेंशिएबल. ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. डालिए इसका प्रूफ डालिए. सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है. कोई फंक्शन f(x) है वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट पे, और फाइनली दिखा देंगे कि वो कंटिन्यूअस भी होगा. ठीक है, इसी पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट पे. लिखिए प्रूफ में, लेट अ फंक्शन f(x) let a function f(x) be differentiable at the point x is equal to x naught. Let a function f(x) be differentiable at a point x is equal to x naught. Then डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा होती है फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाता है f डैश x, और एट पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट पे f डैश x नॉट इज इक्वल टू, आपने कहा जब x टेंड करता है x नॉट पे तब fx माइनस fx नॉट अपॉन x माइनस x नॉट टेंड करता है f डैश x नॉट पे. इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1. ये हमारा कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, अर्थात अवकलन की प्रथम सिद्धांत से परिभाषा या प्रथम सिद्धांत से अवकलन की परिभाषा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, इसको डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 1. अब हमको किसी तरीके से दिखाना है कंटिन्यूटी की परिभाषा. कंटिन्यूटी की परिभाषा कहती है कि फंक्शन f(x) नॉट पर कन्वर्ज तब करेगा जब x कहाँ कन्वर्ज करता हो, x नॉट पे. मतलब लिमिट x टेंड्स टू x नॉट f(x) इज इक्वल टू f(x) नॉट. ये इसकी परिभाषा हो जाएगी. तो अब हमको ओवरऑल इस एक्सप्रेशन से वो एक्सप्रेशन प्रूफ करना है. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, whereas this is the expression for continuity. कंटिन्यूटी में हमने आपको बताया था कि अगर x नॉट पे कन्वर्ज करता है तो f(x) x नॉट की इमेज दैट इज f(x) नॉट पे कन्वर्ज करता है. और लिमिट पॉइंट में बताया था कि L का x नॉट से कोई संबंध नहीं होता है. दीज टू आर इंडिपेंडेंट नंबर्स. ठीक है.
चलिए लिखिए नाउ अब हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि fx माइनस fx नॉट को हम टेंड्स टू 0 दिखा दें। देखिए इज इक्वल टू, इसका मतलब होगा fx माइनस fx नॉट, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x माइनस x नॉट का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी या दिक्कत होगी। दोनों वापस से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमको यही वैल्यू मिलेगी जो कि एज सच इसके बराबर होगी। फिर देखिए लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट fx माइनस fx नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू x नॉट fx माइनस fx नॉट अपॉन x माइनस x नॉट into x minus x naught. This implies limit x tends to x naught fx minus fx naught is equal to, यहाँ पे भी ब्रैकेट बना लीजिए, देखने में ठीक का लगेगा, is equal to, अब लिमिट वहाँ जाएगी जहाँ x होगा, जहाँ x होगा वहाँ लिमिट जाएगी, जहाँ x नहीं होगा वहाँ लिमिट नहीं जाएगी। यहाँ पे x है तो लिमिट इस टर्म पर आएगी x नॉट fx माइनस fx नॉट अपॉन x माइनस x नॉट। संजोग से यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी लिमिट आएगी, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट x माइनस x नॉट। दिस implies that limit x tends to x naught fx माइनस fx नॉट इज इक्वल टू, अगर ये देखें तो इक्वेशन नंबर 1 से f डैश x नॉट के बराबर होगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, x की जगह x नॉट पुट करते ही ये 0 आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1। दिस implies that limit x tends to x naught fx minus fx naught is equal to 0. This implies that limit x tends to x naught fx is equal to fx naught. That means डिफ्रेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन कन्वर्ट हो गई कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि fx कन्वर्ज करेगा fx नॉट पे, जबकि x कन्वर्ज करता है x नॉट पे। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हमने दिखा दिया कि अगर कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट पे तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, fx फंक्शन कंटिन्यूअस होगा fx नॉट पे। ये इस बात को शो करता है कि इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। ठीक है, लिखिए इतना, लिखिए प्रूफ में लिखिए, प्रूफ में लिखिए लेट अ फंक्शन fx, let a function fx be differentiable, let a function fx be differentiable at a point x is equal to x naught, at a point x is equal to x naught, then पूरा उतार लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतारिए। पूरा उतार लीजिए, नाव करके पूरा सब कुछ उतारिए।
चलिए नेक्स्ट लिखिए, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at the point x is equal to x naught, at the point x is equal to x naught। नीचे से लिखिए, thus continuity is a necessary condition, thus continuity is a necessary condition for differentiability, for differentiability, but it is not a sufficient condition, but it is not a sufficient condition for the existence of a, for the existence of a finite derivative, for the existence of a finite derivative। अब हम लोग सेकेंड पार्ट प्रूफ करेंगे। हम मान लेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के बराबर नहीं होगी। नीचे से लिखिए लाइन चेंज करके, टू प्रूव दिस वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, टू प्रूव दिस वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, टू प्रूव दिस we can take an example, to prove this we can take an example। लिखिए नीचे से, let y is equal to mod x, let y is equal to mod x be a function which is continuous, be a function which is continuous, be a function which is continuous but it is not differentiable at x is equal to 0, but it is not differentiable at x is equal to 0, but it is not differentiable at x is equal to 0 because चलिए देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ एक्स के डेरिवेटिव को लिखते हैं एफ डैश एक्स से, एक्स की वैल्यू है 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, f0 माइनस h ये fx का मान है, f0 माइनस h रखेंगे तो मॉड 0 माइनस h माइनस मॉड में 0 अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मिलेगा h अपॉन माइनस h जो कट पिट करके l f डैश 0 की वैल्यू देगा -1 एंड राइट हैंड निकालेंगे r f डैश 0 इज इक्वल टू, तो मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। दिस इम्प्लाइज दैट r f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h का मतलब मॉड 0 प्लस h माइनस मॉड 0 अपॉन h, r f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, r f डैश 0 इज इक्वल टू कट पिट करके 1। इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, सिंस left hand derivative at x is equal to 0 does not equal to right hand derivative at x is equal to 0, एक की वैल्यू +1 एक की वैल्यू -1, इसका मतलब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। thus the function is not differentiable at x is equal to 0। उतार डालिए।
लिखा है टू प्रूव दैट दिस वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, नीचे से उतार लीजिए, बिकॉज के बाद से पूरा उतार लीजिए, बिकॉज के बाद से पूरा उतारिए यहाँ से, एल एफ डैश 0 से लेकर के यहाँ तक पूरा उतार लीजिए। कल आपका 3 घंटे का क्लास रहेगा, है ना। हो गया भाई, बाकी कल ठीक है पढ़ के आइएगा इतना।